सीबीआई की छापेमारी को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता की, जिसका पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नई शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों हुई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के हाव भाव उड़े हुए थे। मनीष सिसोदिया सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। इस प्रेस वार्ता में उनके साथ सांसद मनोज तिवारी और भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदिश गुप्ता भी मौजूद थे। आदिश गुप्ता ने मीडिया से कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सवालों से भागते हैं। सिसोदिया ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के काम का पैमाना, भ्रष्ट नेता, गली गली महखाना, और ये महखाने के भ्रष्टाचार की बू आज देश और दुनिया तक पहुंची है। शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी, लेकिन किंगपिन है अरविंद केजरीवाल जी। और आज की प्रेस वार्ता से साफ पता चलता है कि शराब के घोटाले के बाद चेहरे का रंग, हाव भाव सब मनीष सिसोदिया जी के उड़े हुए थे। शराब के भ्रष्टाचार के कारण वो पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर भी नहीं दे पा रहे थे और ये स्वयं उन्होंने माना कि शराब के घोटाले की चिंता ना करें। मनीष सिसोदिया जी ने कहा शराब के घोटाले की चिंता ना करें। ये तो मान लिया शराब का घोटाला हुआ। अब पहली बात ये आती है कि मनीष जी, आखिरकार अगर आपकी शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? क्या ऐसी मजबूरी थी? आपकी हालत तो ऐसी थी कि चोर को दाढ़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाढ़ी मुंडवा दी। तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने भी शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो नीति वापस ले ली। मेरा सवाल इनसे यह है कि मनीष सिसोदिया जी बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमति नहीं होती थी तो आपने क्यों दी? मनीष सिसोदिया जी से मेरा दूसरा सवाल यह है और अरविंद केजरीवाल जी से कि कार्टेल कंपनियों को शराब बेचने की ठेका क्यों दिया? अगर दिया तो क्यों? आप ये भी बताइए कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्या आपने ठेका दिया या नहीं? एक सवाल मेरा और भी है कि 25 अक्टूबर को जब दिल्ली के ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को और बाकी कंपनियों को नोटिस दिया था तो इस पर अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कार्रवाई की? आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कार्रवाई की? ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। मेरा इनसे एक और सवाल है कि आखिरकार शराब माफिया को बगैर कैबिनेट अप्रूवल के 144 करोड़ रुपया क्यों वापस किया? किसके कहने पर किया? क्या मनीष सिसोदिया ने अकेले किया या अरविंद केजरीवाल जी की सहमति थी? किसके कहने पर देश की जनता का, दिल्ली की जनता का पैसा शराब के व्यापारियों को मिली भगत से वापस किया? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना ही होगा। अभी बहुत सारे सवाल अनुराग जी ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से किए। किसी भी सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। दिल्ली के अंदर नई शराब पॉलिसी जब इन्होंने बनाई थी तो उसकी गुणगान करते ये लोग थकते नहीं थे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनीष सिसोदिया जिस समय कर रहे थे, शराब की नई नीति 21 नवंबर को लॉन्च की, तो पत्रकार ने पूछा आप नई शराब नीति क्यों ला रहे हैं? पुरानी शराब नीति में सबसे अच्छा मॉडल है जिसको कई राज्यों ने अपने यहां लागू किया क्योंकि उसमें बेईमानी की गुंजाइश नहीं है। तो पत्रकारों को जवाब देते हुए मनीष सिसोदिया कहते हैं कि ये शराब नीति दिल्ली में शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करेगी। क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि आपने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए
21 ड्राई डे होते थे। इतिहास में आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने किसी राज्य में 21 ड्राई डे की संख्या को घटाकर 3 किया। गुरु गोविंद सिंह जयंती, होली, दीपावली, रामनवमी, मुहर्रम, ऐसे त्योहार जिन पर्वों पर बिल्कुल शराब बंदी थी, उन त्योहारों पर भी शराब पीने का, खोलने का काम, ड्राई डे की संख्या घटाने का काम क्यों किया? 20,000 करोड़ की शराब बिकती है। इन 18 दिनों में कितने करोड़ों की शराब बिकेगी और ये सारा फायदा किसको होगा? क्योंकि ये आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, सिसोदिया, ये सब शराब माफिया को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे इसके लिए किया है। दिल्ली के अंदर इस बात का आम आदमी पार्टी सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं है कि उन्होंने ऐसा पाप दिल्ली के लोगों के साथ क्यों किया कि हजारों करोड़ रुपए आपने शराब माफिया को चोर दरवाजे से फायदा पहुंचाने के लिए काम किया। दिल्ली की जनता आपसे जवाब जानना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी भी आपसे जवाब जानना चाहती है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।